हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे अनुपात या रेशियो के नाम से जाना जाता है। यहाँ साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ये बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है तर्कपूर्ण तरीके से जहां जैसी आवश्यकता होगी अगर बेसिक समझाने की जरूरत होगी तो हम लोग बेसिक भी देखेंगे और फास्ट ट्रिक का भी सहारा लेंगे। तो इन तीनों का इस वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही आपके ये सभी आपके खूबसूरत सवाल हैं। तो साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों जो है आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। यहाँ देखिए, एक शीशे की पेटी है लेकिन जो है पेटी में शीशों की संख्या 1 दर्जन यानी उसमें 12 शीशे हैं। लेकिन वो पेटी क्या करती है, गिर जाती है। तो गिरने के बाद कुछ शीशे फूट गए होंगे, कुछ सेफ होंगे। तो यहाँ आपसे यही कह रहा है कि टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए जो शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा। तो साथियों, ये बहुत आसान तरीके से आप देखें, आपको मालूम है कि 1 दर्जन में जो है आपके 12 शीशा होंगे, ठीक है। तो ये 12 शीशा होंगे। अब जैसे कौन सा अनुपात नहीं होगा, तो देखिए अगर हम 2:1 को लेते हैं, हालांकि इसको आप इसी पर डायरेक्ट कर देंगे लेकिन थोड़ा समझ लें। यदि इसका आप अनुपाती योग 3 करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि जो 12 है ये ऑलरेडी 3 से कट रहा है, यानी 3 चौको 12, यानी कहीं ना कहीं इसको पूर्णतया डिवाइड कर रहा है, इसलिए यह रेशियो आपका होगा। यानी आप जो है 12 को 2 संबंधी 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं 3 संबंधी 1। तो 3 संबंधी 1 का भी यदि मान लेते हैं कि भाई बिना टूटे हुए शीशे 3 है और बिना टूटे हुए आपका 1 है, तो इस तरीके से अगर अनुपाती योग करते हैं तो 3 धने क्या हो जाता है 4 और टोटल है कितना 12, यानी 4 12 को काट रहा है, यानी 4×3 12। इसका मतलब यह इसका रेशियो होगा। अब चलते हैं 3 संबंधी 2 दिया है, तो 3 संबंधी 2 को जैसे ही आप योग करेंगे अनुपाती योग 5 होगा। 5 आपका 12 को नहीं काट पाएगा, यानी देखा जाए तो 3 संबंधी 2 जो अनुपात है यह जो है नहीं, यह संभव नहीं है कि 1 दर्जन यदि शीशा है तो टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए का अनुपात यह नहीं होगा, क्योंकि जब इसको आप यानी 12 को आप 3 संबंधी 2 के अनुपात में नहीं बांट सकते। एक लास्ट में है आपका 7 संबंधी 5, यानी इसका भी योग करेंगे तो 12 होगा, 7 5 12। यानी अगर देखा जाए तो टूटे हुए यदि शीशों की संख्या 7 है तो जो सेफ शीशा बचा है वो 5 है, यानी 7 5 12। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन लगेगा। ये बहुत ही आसान होता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, यह सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याओं के अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1 संबंधी 7 संबंधी 24 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि 2 संख्या का अंतर, योग तथा गुणनफल का अनुपात दिया गया है और आपसे कह रहा है तो इन संख्याओं का रियली गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते। देखिए यहाँ पे आपको पहले दिया है अंतर, फिर आपका है योगफल और फिर इसके बाद है आपका गुणनफल। इन तीनों का अनुपात आपको यहाँ पे दिया गया है 1 संबंधी 7 संबंधी आपका 24 दिया गया है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ये चीज आपके जो है क्वेश्चन में दी गई है। अब हम लोगों को बताना क्या है, हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा।
हमसे गुणनफल पूछा जा रहा है, हमें गुणनफल बताना है। तो कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और बेसिक भी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए डायरेक्ट क्या है, इनका अनुपात दिया है। देखिए अंतर, अगर आप मान लेते हैं कि माना पहली संख्या a है दूसरी b है, दो संख्याएं हैं, एक a मान लीजिए एक b, तो अगर आप अंतर करते हैं यानी घटाते हैं, अंतर का मतलब घटाना होता है, तो a माइनस बी की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर योग की बात करते हैं तो इसका मान देखिए 1 और 7, डायरेक्ट मान लीजिए कि अंतर 1 है, योगफल 7 है, और गुणनफल डायरेक्ट ये मानिए कि गुणनफल हमारा 24 है, ये मान लेते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा। और गुणनफल की बात करेंगे a गुणे b, ये 24 हो जाएगा। आप यहाँ जो है योगफल, अंतर एवं योगफल यहाँ से दोनों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करिएगा तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a की वैल्यू 8 हो जाएगी और a का मान 2 चौकाट 4। अगर a की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब b, जाहिर सी बात है दोनों का योग 7 है, तो अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी वाली ऑलरेडी आपकी 3 होगी, यानी अब आपके पास a और b का मान आ चुका है। अब इसका आपको क्या बताना है, गुणनफल। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल क्या है आपका दिया गया है a इंटू बी, गुणनफल 24 है। अब आपके पास ए बी का मान आ चुका है तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 24 के बराबर हो जाएगा, यानी 12 बराबर 24 हो रहा है। यानी 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी 1 का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब जब 1 का मान अगर 2, जैसे 1 2, देखिए 1 का मान 2 के बराबर है, इसका मतलब अगर यहां से पूछता तो यहां रियली देखा जाए तो संख्याओं का जो अंतर है वो 1 नहीं, जो संख्याओं का अंतर आप 1 मान के लगाएं वो रियली 1 नहीं है, बल्कि कितना है 2 है। अब अगर योगफल की बात करता तो 1 का मान 2 है तो 7 का मान 7 दूना आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और अगर आपका 24 गुणनफल दिया है तो अब 24 नहीं होगा, क्योंकि 1 का मान 2 है तो 24, देखिए 1 का मान 2 है तो 24 का मान क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करिएगा तो 24 दूना 48, यानी रियल में देखा जाए तो जो इसका गुणनफल है वो आपका 48 होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक डाउट चल रहा होगा, वो यही चल रहा होगा कि जब हम यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 4 में 3 का, तो यहाँ पे वास्तव में 1 का वर्ग होगा, यानी 1 के वर्ग का मान आपका यहाँ पे देखा जाए तो 1 के वर्ग का मान 2 आ रहा है। लेकिन नहीं, मैं इसको थोड़ा सा जब बेसिक बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आप जरा देख लीजिए इसको, क्योंकि ये डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसे हम पुनः बताते हैं आपको। तो यहाँ कुछ नहीं करना, अंतर, तो अंतर देखिए मान लेते हैं, चलिए अंतर k है, 1 k है तो भाई 1 का k में करें, ये कांस्टेंट मान लें आप। a माइनस बी का मान k हो गया और a प्लस बी का मान आप देख रहे हैं तो 7k हो जाएगा और a इंटू बी का मान आपका 24k हो जाएगा। इसको हम मान के अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आप अंतर आपका k है और योग आपका जो है 7k है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 2a का मान आपका 8k होगा, a का मान आपका 4k आ गया। जब 8 4k है तो b का मान आपका 3k हो जाएगा। अब इनका गुणनफल करिए ab और 24 के बराबर कर दीजिए, 4k इंटू 3k इज इक्वल टू, इसका मान आपका क्या है, गुणनफल 24k है। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाता है, आखिरकार 12k का मान 24 है तो k का मान कितना हो गया 2। अब k की वैल्यू 2 हो गई तो हमें गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, और वो गुणनफल है कितना, गुणनफल आपका जो है वो आपका 24k है। तो बस 24k है तो 24 गुणे 2 कर दीजिएगा तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। हालांकि आप डायरेक्ट करिएगा, वहां भी क्या हो रहा था, दरअसल ये हो रहा था कि 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 24 था। तो अगर यहाँ भी k था, अगर यहाँ भी 1 है, मान लीजिए मैंने 1 माना था, तो अगर यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो एक 1 से एक 1 कटे, कहने मतलब यहाँ भी के और यहाँ भी के, एक के कट जाएगा, ठीक है। ये डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फास्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब अगेन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 केला तथा 4 सेव का जो मूल्य है वो 3 केला तथा 7 सेव के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला तथा 1 सेव का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए इसे लगाने का तरीका तो बहुत ही मौखिक है, लगा लेंगे तत्काल तुरंत, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको बेसिक देख लीजिए। यहाँ कह रहा है 5 केला, कहने का मतलब कि 5 केला और इसके बाद जो 4 सेव है, इसका जो दाम है ना वो कह रहा है कि आपका 3 केला और 7 सेव के क्या है बराबर है। यानी 5 केला
और 4 सेव का जो दाम है वो 3 केला और 7 सेव के क्या है बराबर है। हम मान लेते हैं कि चलो भाई एक केला हमारा जो है x रुपए का आ रहा है और एक सेव हमारा जो है मान लेते हैं y रुपए का आ रहा है। तो इसका मतलब 5 केले का दाम, एक केला x रुपए का तो 5 केला 5x रुपए का, एक सेव y रुपए का तो 4 सेव 4y का। फिर यहाँ पे हो जाएगा केला है तो 3x, सेव है तो y यानी 7y। अब यहाँ जैसे इसको आप इसको x को इस साइड लाइएगा तो 5 से 3 जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो आपका 7y से 4y घटेगा तो 3y। इस तरीके से आप x अपान y का मान 3/2 यानी आपका आ गया 3 संबंधित 2। कहने का मतलब ये है कि एक केला और एक सेव का जो अनुपात है वो कितना होगा 3 संबंधित 2। लेकिन आपको यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कर सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल है कि कुछ 2 सामान का दाम, जैसे 2 सामान हो, अब देखिए ये है और इनका वैल्यू इतने के बराबर है, तो ऐसे में कुछ नहीं, आप यहाँ 5 केला था और यहाँ 3 केला था, अंतर करेंगे तो 2 केला आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 केला। और यहाँ आपका यहाँ पे 4 सेव है, यहाँ पे 3 सेव है, तो इसका भी जब अंतर करिएगा 4 सेव और 7 सेव, तो अंतर क्या होगा 3 सेव का हो जाएगा। एक तरफ केला ले लेना, एक तरफ। तो अब यहाँ पे अगर केला अब बटा अगर आप सेव करते हैं तो कहने का मतलब 3/2 ये देखा जाए तो बस अंतर कर दीजिए और तुरंत उसे अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए। इतना भी नहीं करने की जरूरत थी आपको, बस आपने 5 केला से आप जो है केला से केला घटाना था, 5 केला से 3 केला घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो लगा दीजिए, और 7 और 4 का अंतर 3 आएगा, यही आंसर होगा। लेकिन जो होगा वो केला और रेशियो आपका सेव होगा, ये आपके माइंड मैप में होना चाहिए। तो यह भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला सवाल है, कह रहा यदि a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है तो तीनों का यानी a b c का आप अनुपात बताइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप जरा ध्यान देना, यहाँ 3 का बंटवारा करना है यानी a b c, तो आप a b c यहाँ थोड़ा कोड कर लीजिए। ये a है, b है, c है। अब इनमें क्या रिश्ते चल रहे हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो a है ना वो b से 40% अधिक है। अगर a और b की बात की जाए तो इसमें a बड़ा है, b छोटा है देखा जाए। फिर आगे कह रहा है जो b है ना वो c से 20% कम है। इसका मतलब कि b यहाँ पे छोटा है, c बड़ा है। भाई a की वैल्यू b से ज्यादा है, लेकिन जो c है वो b से क्या है आपका कम अधिक है, यानी b कम है। कहने का मतलब अगर दोनों कंडीशन में देखा जाए तो b कम है। तो कुछ नहीं, आप कैसे लगाइएगा, एक तरफ से शुरुआत करेंगे। अब आप मान लेते हैं कि चलो c को हमने क्या मान लिया 100, क्योंकि c चलिए मान लेते हैं कि c का मान 100 है। अगर c का मान 100 है, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, तुरंत हम लोग लगाएंगे। ठीक है, c का मान 100 है। अब ये कह रहा है कि जो b है ना, ये कह रहा है कि b c से 20 कम है। इसका मतलब 20 पर 100 का 20% करिएगा, 20 आएगा यानी 80। कोई चीज अगर 20 कम है इसका मतलब उसका 80 वैल्यू बरकरार है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसकी b क्या हो जाएगा, जब ये 100 है तो इससे ये 20% कम है यानी ये 80 है। अब ये 80 है तो आपको बता रहा है कि भाई जो a है ना वो b से 40% ज्यादा है। तो b से ना 40 ज्यादा है, यानी यह देखा जाए तो अपने जगह b 80 है तो देखा जाए प्रतिशतता के हिसाब से 100% है। अब इससे 40% ज्यादा है, यानी आपको क्या करना है कि 80 का देखिए ज्यादा होता है 40% ज्यादा है तो 100 में आप 40 जोड़िएगा यानी 140, यानी 80 का आप 140% कर देंगे। तो ये देखिए ये 100 था, इससे 20 कम था तो ये 80 हो गया। अब ये इससे 40 ज्यादा है तो 80 का आप 140/100 कर देंगे। बस यही इनके बीच अनुपात होने वाला है। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो सभी जगह ध्यान दीजिएगा, सभी जगह 0 है, 0 काट दीजिए। अब जो आ रहा है वो लिखिए। देखिए यहाँ आ रहा है 8 × 14/10 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। अब इस 10 का इन सब दोनों में गुणा कर दीजिए ताकि ये अंश के रूप में चला जाए। तो 8 × 14 और यहाँ 8 10 में 80 और ये आपका हो जाएगा 100। अब इसको आप काट सकते हैं, आप काटिए 4 से, तो 4 दूना 8
यानी देखा जाए तो 4 दूना 8 हो गया, ये काटिएगा तो 4 से तो 20 आ जाएगा, और ये 4 से काटिएगा तो 25, और ये हो गया आपका 14 दूना 28 रेशियो 20 रेशियो आपका 25, यानी यही इसका अनुपात माना जाएगा 28 संबंधे 20 संबंधे 25। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें बस इतना ही ध्यान देना होता है, किसी भी एक को मान के लगा सकते हैं, 20 से भी मान के लगा सकते हैं, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अगर इसको 100 माना तो इससे 20 कम हो गया, 20 कम हो गया यानी 80 हो गया। अब 80 है तो अपने आप में जो भी b का मान है वो 100% है, लेकिन इससे ये 40 ज़्यादा, यानी 100 में 40 जोड़िएगा 140%, यानी मूल b का, यानी मूल b है इसका 140% कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब इनका अनुपात पूछा है तो आप अनुपात निकाल दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत खूबसूरत सवाल है कि दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लॉसव 84 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको ये कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात, यानी मान लीजिए एक संख्या मान लीजिए a है या b है, तो दो संख्या का अनुपात तो दिया गया है 3 संबंधे 4। ये अनुपात आपको पता है दो संख्याओं का, और क्या पता है? देखिए, जो नोन है वही लिखा जाता है। हमें ये दो चीज पता है, एक तो ये पता है कि भाई जो दो संख्याएं हैं उनका लॉसव 84 आ रहा है और उनके बीच अनुपात 3 संबंधे 4 का है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है यानी वो बतानी है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी, ये बताना है, ये चीजें आपको मालूम है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए एक तो बेसिक तरीका ये है कि हम संख्या मान लें, तो हमारी पहली संख्या 3x हो जाएगी और दूसरी वाली 4x हो जाएगी। जब हमें ये दो संख्याएं मालूम हो गई और हमें लॉसव दिया है, तो यह हमें लॉसव दिया गया है तो यह क्वेश्चन लगेगा लॉसव इज इक्वल टू लॉसव, यानी लॉसव बराबर लॉसव से। हमें लॉसव ज्ञात है, वो कितना दिया गया है कि भाई इन्हीं दो संख्याओं का लॉसव 84 है। हमने माना क्या है? पहली संख्या 3x और दूसरी 4x, तो इसका एलसीएम हम लेंगे। अगर 3x और 4x का आपसे कहा जाए एलसीएम लीजिए तो 3 4 का एलसीएम 12 होगा और x और x का एलसीएम, यानी इसका एलसीएम 12x होगा। तो मानने से एलसीएम 12x है और प्रश्नानुसार 84 है, तो यही दोनों आपस में क्या होंगे, यानी इसी का मान इसके लॉसव बराबर लॉसव। अब यहां से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 12 7 84। अब x का मान 7 आ गया। तो यहां ध्यान देना है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए जिस संख्या का अनुपात बड़ा होता है ना वही संख्या बड़ी मानी जाती है। तो हमें यहाँ 3x नहीं, हमें डायरेक्ट 4x का मान बताना है। तो बस 4 और x का मान आप 7 निकाल चुके हैं, यानी वो रियल संख्या है 7 चौक 28। और इसकी अगर बात करते छोटी तो 7 का 21, यानी देखा जाए तो वो दो नंबर रियल में कौन थे? 21 थे और 28 थे, जिनका एलसीएम आपका 84 आ रहा था। ठीक है, तो और इसका अनुपात जो था वो 3 संबंधे 4। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। चलिए, हम लोग उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधे 2 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी, यदि इसके मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, मिश्रण दिया गया है कि जो दूध पानी का मिश्रण है वो स्टार्ट में है कितना, तो मिश्रण देखिए कह रहा है भाई 42 लीटर है। अब ये जो 42 लीटर आपका मिश्रण है इसमें दो चीजें होंगी। भाई मिश्रण है तो जाहिर सी बात है दूध भी होगा और पानी भी होगा। चलिए, इस 42 लीटर के मिश्रण में दूध पानी है, लेकिन इस दूध पानी का अनुपात दिया है, जो ये 42 लीटर है इसका अनुपात दिया गया है, वो यही कह रहा है कि ये 5 संबंधे 2 के अनुपात में है। तो 5 संबंधे 2 के रेशियो में है दूध पानी का अनुपात और ये है पूरा 42 लीटर। अब जरा देखिए, यहां से हम देख लेते हैं फिर कि 42 लीटर में हमारा कितना दूध है वास्तव में और कितना इसमें रियल में पानी है। तो इसको लगाने का तरीका होता है कि आप दूध पानी यहाँ पे अनुपाती जो योग है जोड़ लीजिए, यानी कहने का मतलब
आप ध्यान दें 5 में 2 को जोड़िएगा तो अनुपाती योग 7 होगा। यह योग 7 आ रहा है और यही किसके बराबर कर देंगे 42 के, क्योंकि भाई देखिए मानने से हमारा 7 आ रहा है, हम यक्ष नहीं मानेंगे कुछ नहीं, हम दोनों का जोड़ देंगे और इसको हम 42 के बराबर करेंगे। क्यों? इसलिए कि भाई जरा ध्यान दें, इन दोनों का योग जो है हम मानने से 7 आ रहा है लेकिन वास्तव में मिश्रण 42 है, तो 7 का मान 42 है तो 1 का मान निकल जाएगा 6 आ जाएगा, 6 सते 42 आपका, यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो इसका मतलब जब 1 का मान 6 है तो 5 का मान 6 5 30 और ये हो जाएगा 6 दूना के 12, यार 30 में 12 जोड़िए आपका देखिए 42 जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई जो 42 लीटर का मिश्रण था उसमें 30 लीटर दूध है और आपका इसमें 12 लीटर क्या है पानी है। लेकिन आगे क्या हो रहा है कि भाई अब ये देखा जा रहा है कि क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है कि पानी। तो नए मिश्रण में आपका पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है तो दूध थोड़ी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, दूध तो 30 का 30 ही रहेगा, यानी मिश्रण में 30 अब भी ये रहेगा लेकिन ये दूध, लेकिन पानी क्या होगा 12 था, अब जैसे ही 3 लीटर आप इसमें प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 12 3 15 लीटर। अब इसकी मात्रा कितनी हो गई 15। तो देखा जाए कि अब ये 15 हो गया लेकिन ये 30 का 30 ही है, तो इनके बीच क्या अनुपात बन रहा है भाई, काट दीजिए 2 संबंधे 1 का, यानी 15 कम 15 15 दूना 30, तो यही इसके बीच आपका अनुपात माना जाएगा, यानी जो नया मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2 संबंधे 1 है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसको मैं बेस से नहीं बताऊंगा, काफ़ी आपका समय लगेगा, बस मात्र इसको ट्रिक से ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए कह रहा है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। देखिए यहाँ इस सवाल में ये समझने का होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ कह रहा है कि भाई स्प्रिट में पानी को किस अनुपात में आप मिला दो कि उसको लागत मूल्य पर ही बेचने पर उसके 16 सही 2/3% का लाभ। देखिए जब कोई सामान, आप जरा सोचो कि जब उसके मिश्रण को, जैसे मान लीजिए हमने ओरिजिनल स्प्रिट 10 रुपया लीटर का लाया था, अब मैं अपने दुकान से मिश्रण बेच रहा हूं मान लीजिए, तो लागत मूल्य यानी मेरा जितने में स्प्रिट आया था 10 रुपये प्रति लीटर, अब भी मैं 10 रुपये प्रति लीटर में ही बेच रहा हूं, लेकिन हम लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है उसमें हम पानी मिला रहे हैं। तो ये कहा जाए, जब ऐसा सवाल है कि लागत मूल्य पर बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको जो तरीका है, देखिए जो मेन तत्व है यानी स्प्रिट मेन है तो स्प्रिट और संबंधे आप पानी लिखेंगे, और यहाँ होता क्या है 100 संबंधे लाभ। बस जो हो रहा है इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 100 संबंधी लाभ, बस कुछ नहीं करना 100 संबंधी लाभ। लेकिन यहाँ ये ख्याल रहे कि जो ये आएगा वो स्प्रिट पानी आएगा, जैसे दूध पानी आएगा, ये ध्यान में रखना। अब 100 संबंधी यहाँ देख रहे हैं 16 सही 2/3% का लाभ था, तो 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 16 बस यहाँ प्रतिशत नहीं लिखना, 16 सही 2/3 लिखना है। अब ये 100 है और इसे जैसे ही 16 3 48 49 50/3, अब इसको काटिए, 50 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करिएगा तो 3 दूना 6 संबंधे 1 आ रहा है। लेकिन आपसे यह नहीं क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी आपसे यहाँ पानी, यह भी ध्यान में रखना है क्योंकि एक संबंधे 6 भी रहेगा और आपका 6 संबंधे 1 भी रहेगा, तो इसमें डाउट हो जाएगा आपको। तो पानी संबंधे स्प्रिट बताना है तो आप 1 संबंधे क्या कर देंगे 6, यहाँ ये पूछा जा रहा है। अगर यही कहता स्प्रिट और पानी का रेशियो पूछता, देखिए यहाँ कह रहा है कि आपका स्पष्ट दिया है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये ट्रिक बेस है। बस यहाँ पे अगला सवाल है, देखिए वो इसी को लेकर के है, एकदम सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन। स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में, अब यहाँ स्प्रिट के साथ पानी की बात कर रहा है, किस अनुपात में, वहाँ पानी और स्प्रिट था पहले बताना था, यहाँ स्प्रिट और पानी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पे बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ये मौखिक सवाल है, बस आप 100
और रेशियो यहाँ 20 का लाभ बता रहा है भाई, यहाँ पे 20% का लाभ है, तो 100 गुणे 100 रेशियो यानी 100 अनुपाते 20 करेंगे तो 20 पाँचे 100, 5 संबंधे 1, यानी किस अनुपात में स्प्लिट पानी को मिलाया जाएगा, 5 संबंधे 1। तो साथियों ये 8 क्वेश्चन थे और सभी जो है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे दोहराए हुए क्वेश्चन थे। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको एक लॉजिक सहित सरल एवं आसान भाषा में आपको मैं उम्मीद और आशा एवं उम्मीद मतलब करता हूं कि ये वीडियो आपके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन लिए गए थे ये सभी क्वेश्चन आपको साथियों समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप जो है अपने लोगों के बीच शेयर करना जो है ना भूलें साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, यानी वो वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच सके साथियों। और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।